हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कलेक्टिव मॉडल। ठीक है गाइस, कलेक्टिव मॉडल पढ़ रहे हैं आज हम। तो देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ा था। लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ा था सबसे पहले। तो पॉइंट लिखिए आप, लिक्विड ड्रॉप मॉडल अकाउंट्स फॉर द, पहले इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए। ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो न्यूक्लियॉन्स के कलेक्टिव बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है, उस तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर शेल मॉडल के अंदर आपने देखा था हमने क्या किया था, अलग अलग तरीके से, मतलब उनको न्यूक्लियॉन्स को एक एक न्यूक्लियॉन को फिल किया था ना, एक एक प्रोटॉन को एक एक न्यूट्रॉन पे इंडिविजुअली फोकस किया था। तो शेल मॉडल की हम बात करते हैं, तो शेल मॉडल अकाउंट्स फॉर द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब जो हम कलेक्टिव मॉडल पढ़ रहे हैं वो क्या है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कलेक्टिव मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्लस शेल मॉडल। ठीक है, अब देखिए, कोई भी सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो, उसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। तो टोटल एनर्जी ई टोटल जो है ना, वो होती है एक तो उसमें रोटेशनल मोशन की वजह से, एक उसके वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, और एक उसके न्यूक्लियोनिक मोशन की वजह से। ठीक है गाइस, इसके अंदर देखिए, जो हमारा ई रोटेशनल और ई वाइब्रेशनल है वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू कलेक्टिव मोशन ऑफ डिफॉर्म्ड सरफेस ऑफ कोर। ठीक है, तो हमारा ई रोटेशनल एंड ई वाइब्रेशनल आर ड्यू टू collective motion of deformed surface of core। ठीक है, और ई न्यूक्लियोनिक किसकी वजह से होता है, ई न्यूक्लियोनिक इज ड्यू टू एनर्जी ऑफ आउटर लूज न्यूक्लियॉन्स। जो एक्स्ट्रा आउटर लूज न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके मोशन की वजह से क्या होता है कि शेप जो है ना कोर का वो डिफॉर्म हो जाता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आउटर लूज न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसमें हमको थ्योरी तो बस इतनी ही ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये जो है ना, इसमें हमारा मेन रोटेशनल की हम बात करते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा एनर्जी कैसे देंगे हम, इसकी एनर्जी E इक्वल्स टू, ई रोटेशनल हमारी किसके बराबर हो जाएगी, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जे हम इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जे की वैल्यू जो है ना इस केस के अंदर अब क्या होगी कि जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं इसमें जे कैन हैव, न्यूक्लियर के अंदर स्पेशली ना, एटॉमिक का इसमें कहीं कंफ्यूज मत करना आप लोग, जे कैन हैव ओनली इवन वैल्यूज विथ इवन पेरिटी, यानी पेरिटी हमेशा इसमें जे की इवन होगी और इसकी वैल्यू भी इवन होगी। तो नोट करके लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जे कैन हैव ओनली इवन वैल्यूज, यानी क्या होगा 0 2 4 6 इस तरीके से ना, जे इक्वल्स टू दिस, एंड इवन पैरिटी। इवन पैरिटी किसको बोलते हैं हम लोग,
+1 को इवन पेरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव मॉडल में अभी तक हमने देखा कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, फॉर द कलेक्टिव बिहेवियर न्यूक्लियस पढ़ते हैं। शेल मॉडल में हम लोग इंडिविजुअल तरीके से पढ़ते हैं। कलेक्टिव मॉडल जो होता है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की रोटेशनल, वाइब्रेशनल और न्यूक्लियोनिक तीनों की वजह से होती है। रोटेशनल और वाइब्रेशन की जो है वो किसकी वजह से होती है, डिफॉर्म सरफेस जो है कोर की उसके कलेक्टिव मोशन की वजह से। और ई न्यूक्लियोनिक जो है वो आउटर लूज न्यूक्लियंस की वजह से होती है। जो हमारे एक्स्ट्रा आउटर लूज न्यूक्लियंस होते हैं ना, इसी की वजह से शेप जो होता है उसका कोर का वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जितने ज़्यादा इसमें आउटर लूज न्यूक्लियंस होंगे जो डिफॉर्मेशन है उतना ही ज़्यादा होगा। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखा हमने, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी ई रोटेशनल लिख देते हैं यहाँ पे, वो किसके बराबर होगी, h² डिवाइडेड बाई 2i जे इंटू J+1। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, μr² या mr² लिखते हैं इसको। नोट जे जो है उसमें केवल इवन वैल्यूज हो सकती है, यानी J=0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। एंड इवन पैरिटी यानी इसकी पैरिटी हमेशा +1 ही रहेगी, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया था कि शेप डिफॉर्म होता है, तो देखिए पहले ये हमारा है, वैसे ये स्फेयर लग नहीं रहा है, मान लेना ना, स्फेरिकल शेप। पहले हमारा स्फेरिकल शेप है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, रीजन लिख लेते हैं हम ऊपर, डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ आउटर लूज न्यूक्लियंस, ठीक है। तो इसकी वजह से शेप जो है वो कैसा आ जाएगा हमारा, एलिप्सॉइडल शेप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट मैं आपको लिखवाती हूँ, सिंस इन केस ऑफ एलिप्सॉइडल न्यूक्लियस deformation is symmetric with respect to center of nucleus, so J is restricted to only even values with even parity। तो क्योंकि जो हमारा इलिप्सॉइडल न्यूक्लियस का डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, मतलब ये स्फेरिकल से डिफॉर्म होने के बाद इलिप्सॉइडल बना, ये जो है वो न्यूक्लियस का जो सेंटर है इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इसलिए जे जो है वो क्या है, केवल उसकी इवन वैल्यूज होगी और इवन पैरिटी होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको बस ये ध्यान रखना है कि इवन वैल्यू इवन पैरिटी होती है, इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है ये वाला, ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो मैं एग्जाम्पल लेके एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। देखिए क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ मैं, एनर्जी दे रखी है हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, स्पिन लिख देती हूँ मैं जे, ठीक है। 0.1, 0.329, 0.68246। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि कैलकुलेट रोटेशनल एनर्जी ऑफ 12th स्टेट, ठीक है। तो हम लोग को क्या रोटेशनल एनर्जी निकालनी है, इसकी 12th स्टेट की निकालनी है। इसमें गाइस ये एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है, घूम फिर के आपको बार बार यही प्रोसेस करके करना है, सिंपल क्वेश्चन आता है काफ़ी इसका। तो देखिए हमको दे रखी है इस एनर्जी, यानी स्पिन जब जे की वैल्यू 2 है इसके लिए हमको एनर्जी दे रखी है। ई रोटेशन हमको पता है क्या होता है, h² डिवाइडेड बाई 2i जे इंटू J+1। अब ये कितना दे रखा है, 0.1 इक्वल्स टू h² डिवाइडेड बाई 2i। इन चीज़ों में हमको क्या h² बाई 2i निकाल लेंगे, ठीक है। जे की वैल्यू 2 है और 2+1 यानी 3 है, इसका मतलब हमारा h² डिवाइडेड बाई 2i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 6 आ गई, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है ज़्यादा, बाद में कर लेंगे। हमको निकालना क्या, 12th स्टेट के लिए निकालना है। 12th स्टेट का मतलब क्या हुआ, रोटेशनल स्टेट जे जो है वो हमको 12 दे रखी है, ठीक है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो इसलिए अब हमको इसकी रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल क्या हो जाएगी,
वही फॉर्मूला क्या, एच कट स्क्वायर 2i इंटू जे+1। तो एच कट स्क्वायर बाय 2i की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू जे की वैल्यू हमारे पास में क्या है 12, और 12 + 1 यानी 13 आ जाएगी। 6 2 12, 13 2 26, और पॉइंट आ गया तो 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें बस ये एक ही तरह का क्वेश्चन है, बार बार आता है, हमको बस ये फॉर्मूला यूज लेना है, एच कट स्क्वायर बाय 2i की वैल्यू निकालनी है, फिर जो स्टेट दे रखी है उस स्टेट की एनर्जी निकालने के लिए जे की वैल्यू तो स्टेट से लिख देंगे, और एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2i की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो कलेक्टिव मॉडल एक बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा पार्ट था, तो आज हमने वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।